Hello everyone, welcome back to my channel English with Ritesh Poonia। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट की, द मोस्ट कॉमन वर्ड ऑफ इंग्लिश। और कई बार ये वर्ड हमारा सर चकरा देता है। हम समझ नहीं पाते कि हर दूसरे सेंटेंस में गेट का यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वॉट डज गेट मीन? गेट का मतलब होता क्या है? दोस्तों, वैसे तो इंग्लिश में गेट का यूज करते हुए मोर देन हंड्रेड्स फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम गेट के साथ फ्रेजल वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आज हम गेट के 17 मीनिंग्स जानेंगे और यकीन मानिए ये मीनिंग आपको एक क्लैरिटी देंगे। आप पहले से बेहतर तरीके से इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में गेट का बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर पाए। आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट जो आज चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके नॉलेज में कोई वैल्यू ऐड करता है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, दैट मीन्स टू लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर आपकी कोई सजेशन है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 17 मीनिंग्स ऑफ गेट। इसका फर्स्ट मीनिंग है आई हैव गॉट, विच इज इक्वल टू आई हैव। आई की जगह सब्जेक्ट यू भी हो सकता है और ही और शी है तो हैज गॉट हो जाएगा। और इसका मतलब वही होता है जो बिना गॉट के आप कहते हैं आई हैव, ही हैज, शी हैज, यू हैव। और यहां पर आप बताते हैं कि आपके पास क्या है। आई हैव गॉट 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव 2 सिस्टर्स। तो आई हैव 2 सिस्टर्स कहने की जगह आप स्पोकन में आई हैव गॉट 2 सिस्टर्स कहेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और इसका मीनिंग वैसे सेम है। I have got a great idea. I have a great idea. Both are C. Have you got a minute? क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? Have you a minute? क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? दोनों का मीनिंग वैसे तो एक ही है, लेकिन अगर आप हैव और हैव के बाद यदि गॉट लगाते हैं तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है और स्पोकन में अक्सर इसका यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं गेट का सेकंड मीनिंग। गेट का सेकंड मीनिंग है रिसीव। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। जैसे आप कहें कि आई रिसीव अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे, कि मैंने अपने बर्थडे पर बहुत सारी गिफ्ट्स, तोहफे रिसीव किए यानी प्राप्त किए। यहाँ पर रिसीव को आप रिप्लेस कर कर गेट यूज कर सकते हैं। I got a lot of presents on my birthday. How many emails do you get every day? हर रोज तुम्हें कितनी ईमेल्स मिलती हैं? थर्ड यूज, get means buy, to buy, खरीदना। Where did you buy it? यहाँ पर जो buy वर्ड यूज किया है इसकी जगह आप get वर्ड यूज कर सकते हैं। Where did you get it? Where did you get your sweater? I got this sweater from the local market. Could you get me some milk, please? Fourth use, get means arrive, पहुंचना। I get home from work at 5. When I got to the meeting, it had finished. Now, fifth use of get. Get means obtain. She moved to Delhi last year because she got a job there. What mark did you get in your last English exam? Where did you get this information? Sixth use. Get means bring or to fetch, जाकर लेकर आना या लेकर आना।
Can you get me a pen, please? Can you get me a glass of water, please? I'm going to get my brother from the station. Next meaning of get. Get means understand, to understand, समझना. In a foreign language, it is very difficult to get jokes. I don't get it means I don't understand the joke. I didn't get that last part. फोन पर अक्सर हम कह देते हैं I didn't get what you said. Use of get. Get means to earn, kamana. She gets more money that she got in her last job. She gets a good bonus at the Pavli. Ninth use of get. Get means take. Take यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के सेंस. कैसे? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. It's better to get the bus. You could also get the metro. If you get a taxi, you will just get stuck in traffic. Tenth meaning of get means catch, पकड़ना, capture करना. When I play with my daughter and running after her, I say, I'm going to get you. I'm going to get you. That means मैं तुम्हें पकड़ने जा रहा हूँ. I'm going to get you. Second example, the police arrived at the scene of the crime, but they couldn't get the criminals. They couldn't get the criminals. Criminals को नहीं पकड़ सके. 11th use of get is get plus adjective. इसका मतलब हुआ to become. It describes the moment. ये एक moment को describe करता है और it also describes the process of becoming one adjective. यानी किसी चीज का, किसी एक्शन का एक adjective बनने का की जो प्रक्रिया है उसको डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के सामने चाय रखी और नाउ यू आर डिस्कसिंग समथिंग. अब आप कह रहे हैं कि ड्रिंक योर टी, इट इज गेटिंग कोल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जब टी रखी गई थी इट वॉज नॉट कोल्ड. उसके बाद वो ठंडा होना शुरू कर रही है, इट इज बिकमिंग कोल्ड. और फिर थर्ड पोजीशन होगी कि इट इज कोल्ड, वो ठंडी हो चुकी है. तो वो जो पोजीशन है कि गर्म से ठंडे होने की जो प्रक्रिया है, तो उसे हम डिस्क्राइब करेंगे गेट प्लस एडजेक्टिव यानी कि कोल्ड, कि इट इज गेटिंग कोल्ड. कैन यू लेंड मी योर जम्पर प्लीज? आई एम गेटिंग कोल्ड. मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है, ठंड लग रही है. टेक एन अम्ब्रेला. If you don't, you will get wet. कि आप अभी भीगे नहीं हैं, फिर भीगना शुरू होंगे और लास्ट में आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? आप गीले हो चुके होंगे, भीग चुके होंगे. तो उस प्रोसेस को, भीगने की प्रोसेस को गेट से आप डिस्क्राइब करेंगे. Can you turn on the light please? It is getting dark. यानी कि अभी तक लाइट थी, रोशनी थी, अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया है और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा. 3 पोजीशन है. फर्स्ट पोजीशन इज इट इज देयर इज लाइट, सनलाइट इज देयर. फिर अब धीरे धीरे दिन छिपना शुरू हो गया है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है और बिल्कुल रोशनी भी नहीं रही है. तो वो जो बीच की पोजीशन है और बाद में फिर क्या हो गया? अंधेरा हो गया. तो वो जो बीच की पोजीशन है यानी कि वो पोजीशन जो लाइट से कन्वर्ट हो रही है डार्क में, तो दैट पोजीशन को आप डिस्क्राइब करेंगे गेट प्लस एडजेक्टिव से. इट इज गेटिंग डार्क.
We are getting late. You are getting old. She is getting healthy. अभी वो healthy नहीं है, लेकिन वो उस प्रोसेस में है. You are getting fat. He is getting weak. He is getting strong. He is getting old. अभी बूढ़ा नहीं हुआ है. Now 12th use of get के साथ हम एक comparative degree of adjective को यूज करते हैं. जैसे कि आपको पता ही है कि adjective की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट. गुड जब आप कोई कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ आप बता देते हैं कि ही इज अ गुड पर्सन. और लेकिन जब आप दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे से बेहतर है, तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज बेटर. और सुपरलेटिव डिग्री जब हम कहते हैं कि वो जो बाकी लोग हैं उनमें सबसे ऊपर है, सबसे बेस्ट है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन. तो हम यहाँ पर गेट के साथ कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं और बताते हैं कि बिकमिंग मोर वो ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बढ़कर हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, योर स्पोकन इंग्लिश गेट बेटर, और ज़्यादा अच्छी होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, इफ यू प्रैक्टिस मैथ्स रेगुलरली इट गेट्स ईजियर. ईजियर इज अ कंपैरेटिव डिग्री. दैट मीन्स कि इट गेट्स ईजियर, वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए. द नेक्स्ट यूज ऑफ गेट इज गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं. और ये जो फॉर्मेट है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव वॉइस है, जहाँ पर एक्शन रिसीव किया जाता है. जो करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो खुद एक्शन नहीं करता बल्कि वो एक्शन को रिसीव करता है. जैसे कि पुलिस ने चोर को पीटा. यहाँ पर जो एक्शन करने वाला है वो पुलिस है और वो एक एक्शन कर रहे हैं, क्या, पीटने का. किस पर कर रहे हैं? चोर पर. अब पुलिस को हटा दीजिए, अब हम कह रहे हैं चोर पीट रहा है, चोर की पिटाई की जा रही है. तो यहाँ पर चोर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पर चोर एक एक्शन को रिसीव कर रहा है और वो एक्शन है पिटने का, उसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है. तो इसी कहेंगे हम पैसिव वॉइस. और यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी फॉर्म यूज होती है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल. तो जब हम गेट का यूज करते हैं तो इस बी की जगह हम गेट का यूज करेंगे और प्लस पास्ट पार्टिसिपल एज इट इज रहेगा. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. ही वॉज सेलेक्टेड, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है ही इज रिसीविंग द एक्शन, वो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है. ही वॉज सेलेक्टेड यानी सेलेक्ट होने का एक्शन वो नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ये एक्शन किया गया है, वो ही इज रिसीविंग दिस एक्शन. तो इसे आप कह सकते हैं ही गॉट सेलेक्टेड. वॉज की जगह आप गॉट का यूज करेंगे. आई फेल asleep in the train and my camera got stolen. दैट मीन्स आप कहना ही चाहते कि मेरा कैमरा चोरी हो गया, माई कैमरा वॉज स्टोलन. तो यहाँ वॉज की जगह आपने यूज किया गॉट का. माई कैमरा गॉट स्टोलन, कैमरे पर चोरी होने का जो एक्शन है वो रिसीव किया गया. नाउ नेक्स्ट मीनिंग ऑफ गेट, दैट इज 14th मीनिंग ऑफ गेट. गेट प्लस समथिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये एक तरह से पॉजिटिव वर्ब है और इस बारे में अलग से एक वीडियो बनाया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट डूइंग द एक्शन योरसेल्फ. आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी से काम करवा रहे हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू बार्बर शॉप टू गेट माई हेयर कट. तो गेट माई हेयर हो गया समथिंग,
और कट हो गया पास्ट पार्टिसिपल इन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरी कार खराब है, माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर, सो आई एम गोइंग टू मैकेनिक। मैं मैकेनिक के पास जा रहा हूँ, क्यों? टू गेट माई कार फिक्स्ड, यू हैव टू गेट माई कार रिपेयर्ड। तो यहाँ गेट के बाद आया माई कार समथिंग, और रिपेयर्ड दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप एक्शन खुद ना कर कर, स्वयं ना कर कर, आप किसी दूसरे से करवा रहे हैं, तो हम यूज करते हैं गेट के बाद उस चीज पर जिस पर वो एक्शन करवा रहे हैं, और क्या एक्शन करवा रहे हैं वो पास्ट पार्टिसिपल में उस सबसे लास्ट में आए। नाउ 15th यूज ऑफ गेट, एंड दैट इज बिकम इन्फेक्टेड, यानी कि किसी रोग से पीड़ित होना। यू विल गेट कोल्ड, she got a flu, she got viral fever. Now next meaning of get, that is meaning number 16, begin the process, किसी प्रक्रिया को आरंभ करना, स्टार्ट करना। एग्जाम्पल है लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसको आरंभ करना। गेट टू योर वर्क, अपने काम को जो शुरू करने की, जो काम को शुरू करने की प्रक्रिया है उसे आरंभ करना, उस काम को आरंभ करना, गेट टू योर वर्क। अब हम आगे हैं अपने मीनिंग नंबर 17 में, और इसका गेट का यहाँ पर एक कुछ इडियम्स के रूप में यूज हो रहा है। जैसे कि गेट के बाद अगर आप यूज कर रहे हैं टुगेदर, गेट टुगेदर, इसका मतलब हुआ मीट योर फ्रेंड्स, टू मीट योर फ्रेंड्स, गेट टुगेदर। Let's get down to business. Let's get down to business. That means let's do business. Business किया जाए. Get real, to become more realistic. ज़्यादा जिसे कहते हैं रियल, वास्तविक होना, वास्तविक बनना, get real. तो दोस्तों ये थे गेट के 17 मीनिंग्स। आई जस्ट होप कि आपने अच्छी तरह से इन मीनिंग्स को समझ लिया होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को जितनी चाहे उतनी बार आप देखिए और समझिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning. Bye.